कि जनता के बीच में हिसाब रखने की ताकत वही व्यक्ति रख सकता है जो ईमानदारी से काम करता हो। आज जिस प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जो प्रदेश आर्थिक रूप में पिछड़ चुका था, उसी प्रदेश को जो आरोप लगाने वाले हैं वो सरकार के आंकड़ों को खोल करके देखें। आप वो जो आरोप लगाते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका यदि सबसे ज़्यादा लाभ किसी वर्ग ने लिया है तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और अन्य कांग्रेस पार्टी हो या और अन्य सब पार्टी हो। जो लोग इस बार ये 7 विधानसभा खतरे में बता रहे हैं ना, वो लोग 22 में इससे 4 गुना बता रहे थे। तो 22 में हम लोग 5 जीते थे और 27 में हमने ना कोई एयरपोर्ट बेचा है और ना हमने कोई राष्ट्र की संपत्ति को बेचा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। अभी मेरी मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और सहारनपुर ज़िला है, ब्लॉक नकुड़ है। यहाँ से डॉक्टर सुभाष चौधरी ब्लॉक प्रमुख है और मंत्री जी जो राज्य मंत्री हैं मेरे साथ में कुंवर ब्रजेश सिंह, वो मेरे साथ मौजूद हैं, देवबंद से विधायक हैं। तो जिस तरह से बातचीत होती है कि एक नेता को अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए, वो पहल जो है डॉक्टर सुभाष चौधरी जी ने की है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर मंत्री जी पहुँचे हैं। वो क्या कुछ कहेंगे, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, जिस तरह का ये कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हर कार्यक्रम से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। तो आज आदरणीय भाई सुभाष चौधरी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने विगत उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य उनके विकास खंड क्षेत्र में हुए उस सब का डिजिटली लोकार्पण किया और पूरा एक हिसाब किताब सब उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के सामने रखा। मेरा ये विश्वास है और मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी कि जनता के बीच में हिसाब रखने की ताकत वही व्यक्ति रख सकता है जो ईमानदारी से काम करता हो। और हमें स्वयं को ये प्रेरणा मिली, हमारे बाकी ब्लॉक प्रमुख लोग भी थे, मैंने उनको भी सबको कहा कि हम विधायक भी करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के बाद तो चुनाव होता है, लेकिन 4.5 वर्ष के बाद, क्योंकि जितने विकास की योजनाएं हैं, जितना निधि के काम है 4.5 वर्षों में, उन सबको हमें भी रखना चाहिए। हम भी ऐसा प्रयास करेंगे कि ऐसा भव्य दिव्य कार्यक्रम हम लोग भी आयोजित करें। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा कोई संदेश है तो वो यही है कि हम सबको विकास के कामों को जनता के बीच में रखना चाहिए। और हम तो इसलिए भी कहते हैं, हम तो स्पष्ट चुनौती के रूप में कहते हैं। 17 से पहले इस प्रदेश की क्या हालत थी और 17 से 26 तक आज इस प्रदेश की क्या स्थिति है। आज जिस प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जो प्रदेश आर्थिक रूप में पिछड़ चुका था, उसी प्रदेश को कानून व्यवस्था के रूप में नंबर 1 में लाने में का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो प्रदेश मुख्यमंत्री जी को केवल 2 एक्सप्रेसवे के रूप में मिला था, आज देश के अंदर यदि सबसे ज़्यादा कोई एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। ऐसी अनेकों प्रकार की बातें हैं, लंबा समय हो जाएगा, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सवाल मेरा, जिस तरह से आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी कि वो सबका साथ सबका विकास तो नारा देती है, लेकिन आरोप जो लगते हैं वो मुस्लिमों को अलग लेकर चलने के लगते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाने वाले हैं वो सरकार के आंकड़ों को खोल करके देखें। आप वो जो आरोप लगाते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका यदि सबसे ज़्यादा लाभ किसी वर्ग ने लिया है तो उन्हीं वर्ग ने लिया है। तो जिस तरह से अभी आपने अपना भी ब्यौरा दिया यहाँ पे कि मैंने इतने काम किए हैं, यहाँ पे मेरी इतनी निधि यहाँ पर लगी है, तो कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे थोड़ा? नहीं, मेरी निधि यहाँ नहीं लगी है। मेरी निधि, मेरे कोई भी निधि अगर विकास ब्लॉक प्रमुख की निधि है तो वो उसके विकास खंड क्षेत्र में लगेगी, विधायक की है तो उसके विधायक क्षेत्र में लगेगी। मेरी निधि तो मेरी विधानसभा में लगी है। मेरे विभाग के द्वारा यहाँ बहुत सी सड़कों का चौड़ीकरण, बहुत सी सड़कों का नवीनीकरण, बहुत सी सड़कों का हमने 3 मीटर से 5.5 मीटर करने का काम किया है। उसकी एक धनराशि को मैंने यहाँ बोला है और वो मात्र इसी विधानसभा में नहीं हुआ है, वो लगभग हर विधानसभा में हमने अलग अलग जो योजनाएं आई थी, जो मांग आई थी, उस आधार पर सब विधानसभा में, प्रदेश की समस्त विधानसभाओं में काम हुआ है। तो जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव की तैयारी चल चुकी है, 2027 मिशन लेकर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार चुनाव कैंपेन में लग चुकी है, तो क्या ये भी उसी का पार्ट है या नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या और अन्य कांग्रेस पार्टी हो या और अन्य सब पार्टी हो, ये लोग चुनाव आने से 1 वर्ष पहले चुनाव की तैयारियों में जुटते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय
मेहनत करता है, चुनाव की दृष्टि से करता है, और वो हर समय अपने संगठन को और सरकार को मजबूत करने के काम में लगा रहता है। इसलिए हम कोई कार्यक्रम चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से नहीं करते हैं, वो हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अभी पूरे प्रदेश के अंदर, देश के विभिन्न राज्यों में हमारे प्रशिक्षण अभियान के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो क्या वो भी चुनाव का हिस्सा है? हमारी संगठनात्मक क्षमता है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के रूप में हमारे पास है। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमारे साथ हैं। सर, एक बार और यहाँ पर बात चल रही है कि जिस तरह से ये 7 विधानसभाएं पड़ती हैं सहारनपुर जिला में, तो कहा जा रहा है कि अब की बार ये सातों की सातों खतरे में है। क्या कुछ लगता है भारतीय जनता पार्टी? क्या है कि जो लोग इस बार ये 7 विधानसभा खतरे में बता रहे हैं ना, वो लोग 22 में इससे 4 गुना बता रहे थे। अच्छा। तो 22 में हम लोग 5 जीते थे और 27 में हम लोग 7 जीतेंगे। मंत्री जी, आप नोएडा के प्रभारी मंत्री हैं, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आप करके आए हैं। अगले दिन अखिलेश यादव पहुंच गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उद्घाटन करते हैं और एयरपोर्ट अगले दिन ही बेच देते हैं। देखिए, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कोई बात बहुत गंभीरता से बोलनी चाहिए। हमने ना कोई एयरपोर्ट बेचा है और ना हमने कोई राष्ट्र की संपत्ति को बेचा है। किसकी सरकारों में क्या क्या बेचने का काम हुआ है, आप एक पत्रकार हैं, आप पूरा इतिहास जानते हैं। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का प्रपोजल ही हम लेके आए थे। एक्सप्रेस वे का प्रपोजल हम लाए, यमुना एक्सप्रेस वे हमने बनाया। मैंने भी जवाब दिया आए और उद्घाटन करके चले गए। मैंने जवाब दिया ना अभी कि जब हमें सत्ता मिली, प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवे थे। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश है। आप यहीं दूर क्यों जा रहे हैं? अभी मात्र अगले 1 सप्ताह के अंदर या मात्र 10 दिन के अंदर, चूंकि तिथि केवल निश्चित होना बाकी है, देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया क्या? एयरपोर्ट तो उद्घाटन होने के बाद भी नहीं चल पाया। सरसावा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। देखिए, सरसावा एयरपोर्ट तो कोई नहीं हुई ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए मेरी बात। उड़ान इसलिए नहीं हुई है कि उड़ान के लिए हमें किसी ना किसी एयरलाइन कंपनी के पास जाना पड़ता है। हमने विभिन्न एयरलाइंस को ये कहा है कि आप यहाँ से 3-4 शहरों के लिए हमें उड़ान के प्रपोजल दीजिए। उड़ान स्कीम के अंतर्गत ही ये एयरपोर्ट भी बना है। कुछ एयरलाइंस उसमें अभी सहमत नहीं हुई है, तो जिस दिन वो सहमत हो जाएंगी, यहाँ से उड़ान भी भरी जाएगी। कब तक मंत्री जी, कब तक? देखिए, इसकी कोई ऐसा निश्चित समय नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको निश्चित तारीख बताऊंगा, आप कहेंगे इस तारीख में नहीं चली। एयरलाइंस का प्रपोजल हमारी शर्तों पे ओके हो जाएगा, हम उस दिन यहाँ से उड़ान भी प्रारंभ। हम मंत्री जी से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जिस तरह से 2027 का मिशन लेकर सब पार्टियां चल रही है, उसको लेकर कितने आश्वस्त हैं और जो कामों का ब्यौरा है वो देने की बात कर रही हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, उस पर क्या कुछ बोले, क्या जानकारी मिली, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि ये 7 की 7 विधानसभाएं जो सहारनपुर की है, क्या ये वाकई में ही खतरे में है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लगातार जुड़े रहेगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।